निकालना हम सीखेंगे। किसी संख्या के व्युत्क्रम का क्या मतलब है और किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने आपके सामने एक संख्या लिखी है 5। अब आपको अगर बोलते हैं कि इसका आप व्युत्क्रम बताइए, तो 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको आपको उल्टा करना है। तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5 का मतलब है 5/1। तो आप ऐसे लिखेंगे, 5 का अगर आपको निकालना है व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम आप लिखेंगे 5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब आप इसका उल्टा कर देंगे। 5/1 का मतलब हो जाएगा 1/5। तो 5 का व्युत्क्रम मतलब क्या लिखना है आपको? 1/5, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हैं 5/1 और इसका जब आप उल्टा कर देंगे, 1 को ऊपर और 5 को नीचे, तो आप लिखेंगे 1/5। ये 5 का व्युत्क्रम है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको पूछता है 7 का व्युत्क्रम बताइए या 17 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप लिखेंगे 17 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना है। तो 17 का व्युत्क्रम बराबर आपका आ जाएगा 1/17। 17 का व्युत्क्रम आ जाएगा 1/17। और जो 1 होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा। 1 का व्युत्क्रम आप लिख सकते हैं 1 का व्युत्क्रम 1/1 भी लिख सकते हैं, या इसका मतलब 1 ही होता है। तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 या फिर 1 लिख लीजिए। तो 1 का व्युत्क्रम इस तरह से निकालेंगे। अगर कोई भिन्न दी गई है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 4/7, तो 4/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/7 का व्युत्क्रम, तो 4/7 का व्युत्क्रम आप निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? 4/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/4। 7 आ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 4/7 का व्युत्क्रम मतलब 7/4 कर देंगे। इसी तरह से 15/, मान लीजिए हमने लिखा है 15/9। 15/9 का व्युत्क्रम, तो 15/9 का व्युत्क्रम आपको पूछता है, तो आप क्या लिखेंगे? 15/9 का व्युत्क्रम आप लिख देंगे बराबर 9 को ऊपर करना है और 15 को नीचे। 15/9 का व्युत्क्रम अगर निकालना है तो आप लिखेंगे 9/15। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 9/15। इस तरह से आप व्युत्क्रम निकालेंगे। ये हमारी सारी धनात्मक संख्याएं हैं, प्लस के नंबर है। अगर मान लीजिए माइनस का नंबर भी है, तब भी आप ऐसे ही करेंगे, -3/5। इसका व्युत्क्रम बताना है, -3/5 का। तो आप क्या करेंगे? -3/5 का व्युत्क्रम, -3/5 का व्युत्क्रम बराबर आप क्या कर देंगे? 5 को ऊपर और 3 को नीचे, और ये माइनस आप ऊपर ही लगा दीजिए, -5/3। इस तरह से आप इसका व्युत्क्रम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसकी गुणा उस संख्या में करने पर एक उत्तर आएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 5 को उल्टा कर दीजिए। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से लिखेंगे, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, आप 5 का कर दीजिए व्युत्क्रम, 5 को कर दीजिए उल्टा, बराबर हो जाएगा 1/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 कैसे है? आप क्या करके देखिए, 5 की और 1/5 की गुणा करके देखिए। अगर संख्या की और उसके गुणात्मक प्रतिलोम की हम गुणा करेंगे तो एक उत्तर आएगा। सब में यही नियम है, एक उत्तर आएगा। 5 से 5 कट जाएगा और 1 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो उसका उल्टा कर देना है। जिस संख्या का भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है उसका व्युत्क्रम कर देना है, उसका उल्टा कर देना है।
जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 2/7, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2/7 को उल्टा कर देंगे, तो बराबर आप लिखेंगे 7/2। 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/2, क्योंकि अगर आप 2/7 की और 7/2 की गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1। 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 एक बार कटेगा, ऐसे ही 7 से ये 7 एक बार कटेगा, 1 ही कम 1 तो आएगा 1। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको उस संख्या का व्युत्क्रम कर देना है, उसे उल्टा कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है -5/6, तो -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो हमारे पास संख्या है उसे आप उल्टा कर दें, -5/6 को उल्टा कर देंगे, माइनस नहीं रहेगा, 6/5 हो जाएगा। तो आप लिख देंगे -6/5। ये है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। तो इस तरह से हम संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, बस हमें उसका व्युत्क्रम कर देना है, वही उत्तर है।